राजा की नींद। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सुवर्ण देश के राजा ने नींद में एक सपना देखा। उस सपने में उसने नल महाराज को देखा। नल ने उसके लिए एक नया पकवान बनाया। उस पकवान का स्वाद बहुत ही रुचिकर और अद्भुत था। राजा को अच्छी तरह से याद है कि नल महाराज ने वह पकवान कैसे बनाया। राजा ने सोचा कि ऐसा पकवान अपने रसोई से भी बनवाऊं। दूसरे ही दिन वह स्वयं रसोई घर में गया। वहां जाने पर राजा ने देखा कि रसोइये ने कोई पकवान बनाया है और उसे थाली में परोसकर मज़े लेते हुए थोड़ा थोड़ा खाए जा रहा है। उससे जो सुगंध आ रही थी वह बिल्कुल सपने में देखे हुए पकवान की सी थी। राजा ने रसोइये से पूछा कि वह क्या है। राजा को देखकर रसोइया घबराते हुए बोला, महाराज, यह आपके खाने लायक पकवान नहीं है। इसमें खटाई और तीखापन अधिक है। इसके खाने से नींद नहीं आती। मैं यह बहुत पसंद करता हूँ। आपके लिए मूल्यवान पदार्थों से रसोई बनाता हूँ और अपने लिए यह सस्ती रसोई बनाकर बहुत ही तृप्ति से खाता हूँ। रसोइये ने जो पकवान बनाया उसका एक हिस्सा उसके मना करते हुए भी राजा ने उससे लिया और खाया। सचमुच ही वह रात को राजा को नींद नहीं आई। उसे लगा कि पेट में आग सुलग रही है, गले में भी कुछ कुछ हो रहा है। वह पलंग से उठ खड़ा हुआ और महारानी से बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है। रानी नींद में ही ऊँघती हुई बोली, आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि राजकुमार सुखभोग में डूबा हुआ है। वह सब विद्याओं में पारंगत है। अपनी जिम्मेदारियां भली भांति जानता है। यह उम्र ही सुख भोगने की है, इसलिए आराम की जिंदगी गुजार रहा है। कुछ समय तक यह सिलसिला तो चलता ही रहेगा। राजा को अब तक मालूम नहीं था कि राजकुमार सुखभोग में मस्त है। नींद उचट जाने के कारण राजा ने राजवैद्य को बुलाया। वैद्य के साथ कोषाधिकारी, सेनाध्यक्ष और मंत्री भी आए। वैद्य ने राजा की परीक्षा ली और कहा कि नींद न आने का कारण मालूम नहीं हो रहा है। महाराज ने भी शर्म के मारे खाए हुए पकवान के बारे में भी बताने से हिचकिचाया। हमारा खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रही है। इसके बारे में आप चिंतित हो तो काम कैसे चलेगा? ऐसी समस्याओं का सामना तो हर देश को करना पड़ता है, कोषाधिकारी ने कहा। कुछ देशद्रोही पड़ोस के राजाओं से मिल गए हैं और हमारे राज्य पर आक्रमण करके इसे अपने अधीन करना चाहते हैं। इसके बारे में परेशान होकर आप अपनी नींद खराब क्यों करते हैं? हम भी इसके विरोध में कोई व्यूह रचेंगे और शत्रु को अवश्य ही कुचल डालेंगे, सेनाध्यक्ष ने कहा। राज कर्मचारियों में घूसखोरी बढ़ गई है। हम जो सुविधाएं जनता को प्रदान कर रहे हैं वे उन तक पहुंच नहीं रही है। इस कारण जनता बहुत ही असंतृप्त है। यह असंतृप्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बारे में चिंतित होकर अपनी नींद खराब करने से क्या फ़ायदा? मंत्री ने कहा। राजा सीधे राजमाता के पास गया। उस समय राजमाता जागी हुई थी। अपने आप वह कुछ बड़बड़ा रही थी। बेटे को देखते ही वह बोली, मुझे मालूम है तुम्हें नींद नहीं आ रही है। बेटा, सुख भोग में मस्त है, खजाने में धन घट गया है। पड़ोस के राजा इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। देश में अनीति फैली हुई है। इन्हीं के बारे में सोचने से भला कौन राजा सुख की नींद सो सकता है? तुम्हारी परिस्थिति से मैं परिचित हूँ। यही सोचती हुई बैठी रहती हूँ, नींद ही नहीं आती, राजमाता ने कहा। माताश्री, मेरे निद्राभंग का कारण इन कारणों में से एक भी नहीं है। भोजन में परिवर्तन हुआ है, इस कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ, राजा ने कहा। इस पर राजमाता हंस पड़ी और बोली, बचपन से ही तुम्हारा यही स्वभाव है। उम्र हो गई लेकिन स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपने दुख का कारण तुम स्वयं नहीं जानते। जब राजा मस्त सोता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह देश की समस्याओं से मुक्त है। समस्याओं के होते हुए भी जो राजा सो पाता है वह देश के लिए नष्टदायक सिद्ध होगा। कुछ भी बोले बिना राजा माँ के पैरों को छूकर प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ा। अब तक वह यही समझ रहा था कि
पारिवारिक समस्याएं माताश्री हल कर रही है। राज्य की देखभाल कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष और मंत्री कर रहे हैं। इनका विश्वास करके वह निश्चिंत था। लेकिन अभी अभी मालूम हुआ कि वे सब यह समझ रहे हैं कि स्वयं राजा इन समस्याओं के बारे में गंभीर रूप में सोच रहे हैं। इतनी गंभीर समस्याओं के होते हुए भी इतनी लंबी अवधि तक वह स्वयं सुख भोगता रहा। राजा अपनी इस लापरवाही पर बहुत ही लज्जित हुआ। जानबूझकर या अनजाने में रसोइये ने राजा की आंखें खोल दी। राजा ने उस रसोइये को कीमत बेंट दी। रसोइये तो डर रहा था कि उसके पकवान से राजा का निद्रा भंग हो गया है, पर उसे जब बेंट मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा।